प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं। इसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, और साथ ही हम आपको मियां बीबी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं। इसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए खास है, और खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले दोस्त का सच्चा वाकया आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है जुनैद। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है। इसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि जो कुछ गलत जुनैद के साथ हुआ वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों, जुनैद बताता है कि एक रात हम मियां बीबी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया तो देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा इस वक्त आधी रात को उसको क्या मुसीबत आ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फोन को उठाया, उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीबी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट ऑन हुई। इससे मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर लो। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोलकर अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे से आगे बढ़ा, धीमे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी, इसलिए दरवाजा खोलते ही हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी आ गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीबी जाग तो नहीं गई। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीबी तो बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीबी कहाँ चली गई। ये सोचकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट भी बंद थी। भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर मुझे मेरी बीबी कहीं पर नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं इसको आवाज लगाऊं, मगर डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी मां की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक बार मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट कर दिया और घर में इधर उधर अपनी बीबी को ढूंढने लगा। मेरी मां की कई बातें मुझे याद आने लगीं। अभी कुछ दिन पहले मेरी मां ने मुझे कहा था कि बेटा जुनैद, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर बातें करती रहती है। लेकिन मैंने उस दिन इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मेरी मां की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर ना चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीबी की आवाज सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे पांव वहीं रुक गए। मेरी बीबी किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं इसकी बीबी तो बन गई, मगर उसकी मुझमें बिल्कुल इज्जत भी नहीं। हमारे दरमियान में जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है।
जब पहली बार मैंने उसके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल जल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और वो मुझे तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रही थी। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटे घंटे किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दोनों तक बर्दाश्त करती। आखिर में भी इंसान हूं, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। तो जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद कर लेती हूं। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास हो। प्यारे दोस्तों, जुनैद आगे बताता है, अभी उनकी बातें चल ही रही थीं, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको इसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान झगड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थीं और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थीं। जुनैद आगे बताता है कि मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था। अगर इस गुनाह का कसूरवार था तो मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इसकी सजा देता इस बात का? अगर कोई गुनहगार था तो मैं खुद ही था। कहते कहते जुनैद फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये बात कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत हमारे घरों में है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतें में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतें के चक्कर में लगे रहते हैं, और यह बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती। इसकी वजह से मियां बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे, तो पहले अपने आप को देखें। कहीं आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंज करें। आप अपनी बीवी को वक्त दे, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत हैं, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की मिसाल है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदके जरिया होता है। इसलिए आप इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।